ओम साई राम, जय साई राम टू एवरीवन। बाबा की कृपा से आज एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। ये दिया है बाबा के एक बेटे ने इस बार, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि बाबा को कोई बेटा आया है सामने जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि आज तक मोर देन 95% मैंने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं वो बाबा की बेटियों की तरफ से हैं। तो आई एम ग्लैड अभिषेक जी ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और मैं चाहूँगी कि बाबा के बच्चे, बाबा के बेटे जो हैं वो आगे आके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, ताकि बाबा की लीलाओं का गुणगान हो और बाबा को भी अच्छा लगता है कि मेरे न सिर्फ बेटियां बल्कि बेटे भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने बहुत ही सुंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इन्होंने शेयर किया है आई थिंक अ मंथ और 2 बैक, एंड आई एम वेरी सॉरी अभिषेक जी। मैं पता नहीं कैसे स्किप हो गए आपके एक्सपीरियंसेस बताना। इन द मीनवाइल बाबा ने ही शायद मुझे याद दिलाया कि तुमने मेरे बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं बताया है, तो आज मैं बताने जा रही हूँ। और इन्होंने अपने 3 या 4 एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं एक साथ, तो एक एक करके मैं बताती जाऊँगी। आज एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उनका। जो उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है वो है कि इनका शिरडी का एक्सपीरियंस, कि कैसे बाबा ने सब कुछ इनके लिए अरेंज किया और उन्हें शिरडी बुलाया। तो इन्होंने कहा कि बाबा जैसे अपने 11 वचनों में कहते हैं कि तुम चिंता न करो, तुम्हारा सारा भार मुझ पर है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो ये कहते हैं कि वही बाबा ने मेरे साथ मतलब निभाया है अपना वचन, क्योंकि ये पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि शिरडी जाना है, लेकिन वो होता है ना कि बाबा का बुलावा जब तक नहीं हो तो हम चाहे जितना भी याद आ जाए बाबा की, बाबा खुद आ जाएंगे दर्शन देने, लेकिन शिरडी आना हमारा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बाबा इंश्योर्स कि उस दौरान बाबा हमें बहुत घर बैठे भी एक्सपीरियंसेस देते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन शिरडी तो शिरडी है, वहाँ जाकर आना इज़ अनदर फीलिंग ऑल टुगेदर, ये हम सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये 3 साल से जो कोशिश कर रहे थे, अब इनके पास ना ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो ये बोलते थे कि कैसे जाऊंगा, अगर जाना भी है तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो इन्होंने बाबा से एक बार पूछा कि मुझे कितने पैसे लगेंगे अगर मुझे शिरडी आना हो। तो इनको जवाब में मिला 5,000 रुपये तक। तो इन्हें थोड़ी शंका हुई कि इतने कम पैसों में मैं कहाँ कैसे जाऊँगा, 5,000 रुपये में मेरा आना जाना रहना खाना पीना कैसे होगा सब, आजकल की जो महंगाई चल रही है उसमें। लेकिन बाबा की लीला तो बाबा ही जाने, वो बाबा कैसे सब अरेंज करते हैं ये इन्होंने सोचा भी नहीं था। एक साई डिवोटी हैं जिन्होंने इनको मदद की 2,000 रुपये की, इन्होंने 2,000 रुपये उन्होंने इनको दिए और इन्होंने खुद कुछ पैसे जमा किए थे, तो टोटल मिला के इनका 5,000 का बंदोबस्त हो गया और इन्होंने टिकट बुक की और ये गए। लेकिन टिकट भी मतलब इनकी जब बुक हुई तो थी 29 दिसंबर की 2022 की, और इन्होंने बाबा को तब बोला बहुत क्लियरली कि बाबा मुझे शिरडी आने का इंतज़ाम आपने कर तो दिया है, टिकट वगैरह सब कर दी है, लेकिन अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि मुझे कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, रहने खाने पीने की कुछ भी असुविधा ना हो और ना ही कुछ अड़चन आए मेरे शिरडी आने में। तो आप प्लीज़ देख लेना। और बाबा की लीला इतनी अपरंपार है कि इनके जो पारायण ग्रुप में एक अनुपमा दीदी हैं, इन्होंने लिखा, उन्होंने इनका रहने का पूरा बंदोबस्त शिरडी में कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन्हें सबसे पहली टेंशन वो भी अब इनकी चली गई कि जो रहने का खर्चा था जो हाई हो सकता है, वैसे बाबा का जो ये है साई भक्त निवास आश्रम जो है 1,000 रूम, वहाँ पर बहुत कम में होता है। लेकिन कुछ लोग जो वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते वो क्या करेंगे, बाबा के बच्चे हैं लेकिन वहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो बाबा ही सब इंतज़ाम करा लेते हैं। तो जो अनुपमा दीदी इनकी हैं, इन्होंने इनका सारा इंतज़ाम कर दिया रहने का। और उसके बाद ये सोचने लग गए कि अभी मैं इतने समय से गया नहीं हूँ शिरडी, तो वहाँ पर कौन सी जगह मुझे मतलब विज़िट करनी है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो कैसे होगा। तो वो जो इनका मन में प्रश्न चल रहे थे कि कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, मुझे कुछ पता नहीं है शिरडी का, तो वो भी बाबा ने सॉल्व कर दिया कि इनके ही जान पहचान वालों में से
डिवोटीज़ जो हैं हर साल पालकी के लिए पिछले 20 सालों से शिरडी तक पालकी के लिए जाते थे पैदल। इस बार एक डिवोटी जिनका नाम संजय था वो नहीं गया था। सोचिए, जो पिछले 20 साल से जा रहे थे लगातार, वो इसी साल क्यों नहीं गए उस पालकी के साथ, मतलब उनके जो थे पालकी के जो लोग थे जो जाते थे उनके साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्हें इनके साथ जाना था। बाबा ने सब इंतज़ाम किया हुआ था। तो इन्होंने वो संजय जी से बात की और बात करके उन्हें पता चला कि वो तो नहीं गए इस बार। और जब संजय जी को पता चला कि ये जा रहे हैं 29 दिसंबर को, तो उन्होंने कहा, अरे वाह, तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हें ही ज्वाइन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और ये दोनों साथ में गए और संजय जी जो हैं 29 दिसंबर को ये लोग गए। 1 जनवरी को संजय जी वापस आ गए, लेकिन ये 4 जनवरी तक शिरडी में उन्हें रुकना था क्योंकि इनकी टिकट थी 4 जनवरी की। तो जो संजय जी थे उन्होंने इनको जहाँ जहाँ शिरडी में घूमना था, कौन सी विजिटिंग पॉइंट्स हैं, सब जगह इनको घुमाया। और इन्होंने लिखा कि शिरडी में इनको एक पूजा दीदी भी मिली जिन्होंने इनका लंच भी स्पॉन्सर किया। तो इनको जो खाने पीने का इंतज़ाम था, प्रसादालय तो है ही, बोले मैं प्रसादालय में भी जा रहा था जहाँ पर फ्री में खाना मिलता है, भोजन वहाँ पर बाबा का जो प्रसाद है वहाँ मिलता है सबके लिए। लेकिन साथ ही जो अगर कहीं बाहर भी खाना था तो पूजा दीदी ने इनका पूरा इंतज़ाम कर दिया था और इन्हें 1 पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बाबा हमारे इतने दयालु हैं ना कि मतलब देखिए, पग पग पर उनकी सब मदद हो रही थी। इनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम हो गया, इनका जो जाने का इंतज़ाम था उसमें से आधे पैसे किसी और ने इनको दे दिए, एक साई डिवोटी ने ही इनकी हेल्प की। तो मतलब बाबा की लीला ना, सच में बाबा इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, एंड वो हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारी तकलीफ़ों को समझ के उसका सल्यूशन भी हमें दे देते हैं टाइम टू टाइम। और उन्होंने फिर लिखा कि ये बताना भूल गए कि ट्रेन में भी इन्हें फ्री में खाना मिल गया, क्योंकि किसी एक जो डिवोटी इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे संजय जी, उन्होंने ही इनका खाने का भी बंदोबस्त ट्रेन में भी फ्री में हो गया था। तो जैसे बाबा ने इनको प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा सारा इंतज़ाम मैं करवाऊँगा, तुम बस शिरडी आ जाओ, तो बाबा ने अपने जो शब्द हैं वो रखे। वो कभी भी बाबा ऐसा यूँ बोलते हैं ना बाबा कि मैं द्वारका माई में बैठ के हमेशा सत्य बोलता हूँ, दैट इज़ रियली रियली ट्रू, कि बाबा हर एक जो हमें वचन देते हैं उसे निभाते ही हैं। तो इन्होंने इतना सुंदर अपना एक्सपीरियंस डाला और कहा कि 29 दिसंबर को जो ये गए यहाँ से, जहाँ वो रहते हैं वहाँ से जब वो निकले, 29 दिसंबर वॉज अ थर्सडे, और इनकी 4 जनवरी के, जैसे इन्होंने कहा था, वापसी की टिकट थी ट्रेन की, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। और जो 4 जनवरी विच वॉज अ वेडनेसडे, ट्रेन एक दिन लेट हो गई और 5 जनवरी वो वहाँ से निकले, विच अगेन वॉज अ थर्सडे। तो ये सब बाबा की लीलाएं थी और बहुत प्यारा इनका एक्सपीरियंस हुआ। शिरडी के सारे इंतज़ाम बाबा ने किए और इन्होंने कहा है कि अगला एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है कि जो शिरडी में इनके साथ हुआ, जो जो चमत्कार हुए, वो भी इन्होंने बताए हैं। तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था आपका शिरडी की, आप यात्रा कैसे आप कर पाए उसका। बाबा हमारे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। और मैं भी अभी कल या परसों ही वापस आई हूँ शिरडी से। 2 दिन हुए मैं शिरडी जाकर आई और 2 दिन का स्टे था हमारा वहाँ, विद फैमिली गई थी और बहुत अच्छे बाबा ने लीलाएं की हैं मेरे साथ भी। तो मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी बहुत जल्द आप लोगों के साथ। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं देती हूँ हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज़ शेयर, कीप शेयरिंग एंड बाबा की लीलाओं का गुणगान हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।